हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। इस समय हम लोग आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अद्भुत है, वो सामर्थ्य है, वो पराक्रमी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जहाँ दो से अधिक यीशु नसरी के नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सबों का अपने बहुमूल्य लहू दे करके, बहुमूल्य लहू का दाम दे करके हमें खरीदा है। आइए हम यीशु मसीह के पास आए हैं। सारा महिमा आदर गौरव हम केवल हम यीशु को देंगे। आइए हम सभी को अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, वश तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, वश तू ही तू चाहिए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, ओ खुदावंत है परमेश्वर, तू पवित्र है प्रभु जी। हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आपका बेटा और बेटियां हैं लॉर्ड। खुदावंत परमेश्वर, हम क्या आराधना करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं प्रभु। ओ स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम आपको चाहते हैं पिता। आप हमारे बीच में विराजमान हो लॉर्ड। हमारे बीच में तू चला फिरा कर, पवित्र आत्मा हमें तू अभिषेक कर, हर एक को अपने अभिषेक से तू भर दे लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, वश तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, वश तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, वश तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, वश तू ही तू चाहिए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको चाहते हैं पिता। पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हम आपके चरणों में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं, करोड़ों लोगों के बीच में आपने हमें चुना कि पिता परमेश्वर इस पाप के संसार में आपने चुना कि हम आपकी महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति का पुनः हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैं आपके आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करने पाए और आपकी महिमा कर सके। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन अदया से ग्रहण कीजिए, आमीन। उस परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करता है, उस परमेश्वर को हम आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद दें। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू देकर के हमें खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आपने आपको क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड, कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस मसीह का इच्छा है कि हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। हम में से कोई ना छूटे।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तू पवित्र है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे मम्मी पापा के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे कुटुंब रिश्तेदारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस शहर के लिए धन्यवाद देते हैं, इस राज्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड कि प्रभु आपने हमें, हाँ प्रभु, इस स्थान में रखा है कि प्रभु हम आपकी महिमा करें लॉर्ड। थैंक यू जीसस। किसी का भी मुंह बंद ना रहे, परमेश्वर को आवाज़ दे करके आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है प्यारो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू फादर, आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम दिल से इस आराधना के गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा करें। थैंक यू जीसस। दिल से आराधना करूं मैं, पूरे मन से आराधना करूं मैं, इस जुबा से तेरा नाम ही लूं मैं। हालेलुया। आइए सभी को हम गीतों गाते परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबा से राहिलू में, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबा से नाम तेरा हिलू में, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के हम उससे हम लिपट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कहता है लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, इसलिए हम हे अब्बा, हे पिता कहने पाते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरे मर्द को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरा मर्द को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर वर
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा जुबा से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके बरकत के लिए प्रभु जी। ओ मेरे खुदावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज हमें जूतों के बीच में रखा है लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमें आराधना करने के लिए मौका दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आशीष किया कि आपके भवन में आने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आज अपने वचन से हमसे बातें करना चाहता है लॉर्ड। इस समय प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने चाह रहे हैं प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आपके दास के द्वारा तू बातें कर। ओ खुदावंत परमेश्वर, हालेलुया, आपके अभिषेक प्रभु जी हमारे बीच में से धन्यवाद देते हैं। हर एक को तू कब्जा कर प्रभु जी, हर एक के मनों को कब्जा कर प्रभु जी, हर एक के हृदय को कब्जा कर प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपके वचन से प्रभु बातें कर, हर एक गांठ गांठ और गुदे गुदे आर पर छेदने पाए प्रभु, और आपकी महिमा हो, ऐसे हम दुआ करते हैं लॉर्ड। ओ मेरे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमें चंगा कर प्रभु जी, आपके वचन से प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। सारे महिमा आपको देते हैं, आपको दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके होठों से आप बातें कीजिए लॉर्ड। सर से लेकर पांव तक अभिषेक कर, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम छोटी सी दुआ करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हैं।
जैसा सामुएल ने कहा, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, हम भी कहते हैं हे प्रभु आपके बच्चे लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए, सिखाइए, समझाइए, सुधारिए और अपने धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई कीजिए। आपके वचन के विरोध में दुष्ट की तमाम युक्ति, योजना, शक्ति, सामर्थ्य को, रुकावट, बाधा, डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दूर करते हैं और बांधते हैं। पवित्र आत्मा एक एक क्षण को आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और विश्वास के साथ अपने अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए, दिन रात उस पर मनन करने के लिए और उसके अनुसार चौकसी करने के लिए और 30 और 60 गुना से अधिक 100 गुना फल लाने के लिए आप ही हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं बीते बार जब पहला सेशन में मैं एक विषय को बताया था, उसका आगे हम जाएंगे। मैं उसका थोड़ा सा परिचय को बता दूंगा, फिर हम उसका आगे जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ 3 विषय है जिसको सीरियली हम देख रहे हैं, ठीक है। 2 कुरिन्थियों उसका 13 का 14 पद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। ठीक है, यहाँ तीन विषय हैं। पिता है, प्रभु यीशु मसीह है और क्या है? पवित्र आत्मा है। और पिता का क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का क्या? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का क्या? अनुग्रह। और पवित्र आत्मा का क्या? सहभागिता। हालेलुया। चलिए मेरे पीछे चलिए। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता। पवित्र आत्मा का सहभागिता। ठीक है, तो बीते समय में मैंने परमेश्वर का प्रेम के विषय में मैंने बताया था। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, उसके बाद आगे हम अनुग्रह में जाएंगे। ठीक है, तो परमेश्वर का प्रेम, ये मनुष्य का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम के विषय में यहां पर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर का प्रेम को अगापे में, ग्रीक में अगापे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगापे। ग्रीक में, यूनानी में परमेश्वर जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर का स्टैंडर्ड का प्रेम को अगापे कहते हैं। ठीक है, और अगापे का मतलब चार इसका हम मतलब को हम समझ सकते हैं। पहला है निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, माने अपना फायदा के लिए नहीं, दूसरे की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, निस्वार्थ, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, यह है अगापे। ठीक है, और दूसरा है त्याग, यानी दूसरे की भलाई के लिए, उन्नति के लिए त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। परमेश्वर अपने बेटे को दिया, उसकी भलाई, परमेश्वर की भलाई के लिए नहीं, उसकी उन्नति के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए नहीं, क्या के लिए? मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर ने त्याग किया। परमेश्वर के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर को छोड़कर और कोई दूसरा है, वो है यीशु। वो है यीशु, उसका पुत्र, उसी को दे दिया, त्याग किया। त्याग क्या? ये है प्रेम, अगापे, अगापे। ठीक है, और तीसरा है बिना शर्त के, उसमें कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के प्रेम। परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, कोई शर्त नहीं रखा। उसने नहीं कहा मैं अपने इकलौते बेटे को जगत में भेज रहा हूं, आप अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को ठीक ठाक कीजिए, अपने बुराइयों से पहले मन फिराइए, तब मैं अपने बेटा को भेजूंगा। कोई शर्त परमेश्वर ने नहीं रखा, बिना शर्त के भेजा, बिना शर्त के। ठीक है, लेकिन आज जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम बहुत सारा शर्त परमेश्वर के पास रखते हैं। ये अगापे, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड का प्रेम नहीं है। ये ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता।
आगापे प्रेम परमेश्वर चाहता है। जैसे उसने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम शर्त रखते हैं, परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखा। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने इच्छा थोपने से अधिक परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है ये हमको पूछना है। हालेलुया। और हम वही चूक जाते हैं जब अपनी इच्छा को हम परमेश्वर के पास पहले रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते। यही परमेश्वर को प्रेम करने में चूक जाते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम पहले चूक जाते हैं इसलिए आगे भी चूकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को रखने से पहले हमको परमेश्वर से पूछना, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए क्या किया है? बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या देखा? पहला क्या देखा? क्या? निस्वार्थ, जिसमें परमेश्वर का स्वार्थ नहीं, उसमें हमारा भलाई है। दूसरा क्या? त्याग। परमेश्वर ने उसने बहुत बड़ा कीमत को दिया, त्याग किया, बेटा को त्याग किया। और तीसरा क्या है? बिना शर्त के, उसमें कोई शर्त नहीं रखा। ठीक है। और चौथा है अपनी इच्छा से प्रेम किया, जबरदस्ती नहीं। हमने परमेश्वर को जबरदस्ती नहीं किया था कि आप हमारे लिए अपने बेटा को भेजिए भेजिए भेजिए। हमने जबरदस्ती नहीं किया था। परमेश्वर अपनी इच्छा से अपने इकलौते पुत्र को जगत में हमारे उद्धार के लिए भेज दिया। ये है अगापे प्रेम, अपनी इच्छा से। उनको फोर्स नहीं किया गया, परमेश्वर को कोई दबाव नहीं दिया गया। परमेश्वर अपनी इच्छा से हमको प्रेम किए, जगत से प्रेम किए। ये है अगापे, ये है अगापे। तो आज हम परमेश्वर को कैसा प्रेम करते हैं? यदि ऐसा प्रेम नहीं है तो परमेश्वर कहेगा तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। उसमें तुम अपना स्वार्थ को पहले देख रहे हो, मैंने तो नहीं देखा। तुम त्याग नहीं कर रहे हो, मैंने तो त्याग किया। हालेलुया। मैंने कोई शर्त नहीं रखा, लेकिन तुम बहुत सारा शर्त रखते हो। ठीक है। और मैंने अपनी इच्छा से प्रेम किया। तुमको तो ठेलना पड़ता है, ठेलना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। हालेलुया। तो इसको परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर सा प्रेम ये नहीं है। हालेलुया। इसके विषय में हमने देखा था। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे। आज दूसरा विषय को देखेंगे, वो है यीशु मसीह का अनुग्रह। बोलिए, यीशु मसीह का अनुग्रह। अनुग्रह के विषय में देखेंगे। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो यीशु के द्वारा मनुष्य के पास आया, मनुष्य के पास आया। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 34 का 6 और 7। निर्गमन 34 का 6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। यहोवा यहोवा ईश्वर क्या है? दयालु, दयालु है। हाँ। और अनुग्रहकारी। और क्या है? अनुग्रहकारी। वो अनुग्रह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु के द्वारा क्या हुआ? प्रकट हुआ। वो है अनुग्रहकारी। हाँ, फिर कोप करने में धीरजवंत। कोप करने में क्या है? धीरजवंत है। हाँ। और अति करुणामय और सत्य। और अति करुणामय और क्या है? सत्य है। हाँ। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। दोषी को वो किसी प्रकार भी निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। पितरों का दंड को पोते, वरन परपोते तक को भी देने वाला है। ठीक है।
ये यहां पर हम परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और बहुत से जगह में है, हम उतना वचन नहीं देखेंगे, एक काफी है। ठीक है, परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी है। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया, यीशु के द्वारा क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 14 पद को पढ़ते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। कौन सा अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर जो सत्य है उससे परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ठीक है, फिर और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते पुत्र की महिमा। अभी 16 को पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हाँ, और ये अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलेगा, लेकिन उसकी परिपूर्णता से मिलेगा। उसकी मतलब किसकी? ये अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे तक पहुंच रहा है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यानी यीशु की परिपूर्णता में हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाएंगे। इसलिए यीशु को अच्छी तरह से क्या करना है? जानना है। हालेलुया। हम उसको जितना जानेंगे, जितना पहचानेंगे, अनुग्रह क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर 17 को। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्योंकि व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आया? यीशु के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? यीशु के द्वारा आया। व्यवस्था का डिमांड यह था, तुम मानोगे तो आशीष, नहीं मानोगे तो श्राप। हालेलुया। तो उसको आपको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको फल मिलेगा। लेकिन अनुग्रह में आपको कुछ करना नहीं है, दाम दे दिया गया, उस पर विश्वास करना है। उस पर क्या करना है? आपको करना है, लेकिन दाम देना नहीं है, आपको उस पर क्या करना है? विश्वास करना। दाम दे दिया गया है, अनुग्रह से दे दिया गया है, हमको देना नहीं है, दे दिया गया है, उस पर विश्वास करना है। अनुग्रह से फ्री में दिया जा रहा है, जिसके लिए आपने दाम नहीं दिया। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब हम जिस चीज के लिए योग्य नहीं थे, जिस चीज के लिए हम योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे, जिस चीज के लिए हमने दाम नहीं चुकाया, जिसके लिए कोई परिश्रम, कोई मेहनत, कोई दाम हमने नहीं चुकाया, हमको फ्री से दिया जा रहा है। हमको क्या से दिया जा रहा है? फ्री से। ले लो, क्या कर लो? ले लो। हालेलुया, हालेलुया। तो फ्री से आज हम लेंगे, लेकिन व्यवस्था के द्वारा आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहां कीमत चुकाना नहीं है, आप ले लीजिए, आपकी मर्जी। लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। अनुग्रह सबके लिए। अनुग्रह क्या है? सबके लिए। लेना आपको है, फ्री में दिया जा रहा है, इसके लिए आप कोई कीमत नहीं दे सकते। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, इस अनुग्रह के लिए मनुष्य कोई कीमत दे नहीं सकता। स्वयं परमेश्वर ने उसके लिए कीमत दिया है, और आपको कुछ कीमत देना नहीं है, आपको केवल उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है मनुष्य के लिए, आइए हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे तीतुस उसका 2 का 11 पद। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, सब मनुष्य के लिए प्रकट है। वो क्या है? उद्धार। वो क्या है? उद्धार है, जिसके लिए मनुष्य कोई कीमत नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हालेलुया। उद्धार के लिए हमको कीमत देना नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है, हमको विश्वास करना है। हमको क्या करना है? विश्वास करना है। चलिए और कुछ तरह पढ़ते हैं, उसके बाद
हम लोग और देखेंगे कुछ, अभी सब पढ़ेंगे। जिनके जो जो बाइबल लाए हैं अपने बाइबल को देखिए। तीतुस 3 का अभी हम 3 से पढ़ते जाएंगे 7 तक, ठीक है, खंड खंड करके पढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले हम पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, दासत्व में, बंधन में थे, जिसके बंधन में हम बंधे हुए थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा हमारा जीवन था। हाँ, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा दया और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। क्या किया? उद्धार किया। हम कैसे थे बता दिए यहाँ पर, उसने उद्धार किया। हाँ, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, ये हमने कोई धर्म का काम किया था इसलिए उद्धार दिया, इसलिए नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। हम कैसे थे ऊपर लिखा हुआ, हमने पढ़ा। हाँ, फिर जो हमने आप किए, हमने कोई धर्म का काम इसके लिए नहीं किए, कोई हमने काम नहीं किया। हाँ, पर अपनी दया के अनुसार परमेश्वर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, क्या? पवित्र नया जन्म के स्नान के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, नया बनाने के द्वारा। ये है जल और आत्मा से जन्म लेना बारे बोल रहे हैं। ठीक है, ये विषय नहीं है, चलिए आगे जाते हैं। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हाँ, और इसको परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा किया है और उंडेल दिया है। ठीक है। हाँ, फिर जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हाँ, जिससे हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इसके लिए आप कोई कीमत दे नहीं सकते। परमेश्वर अपनी ही धार्मिकता देता है, हम कोई कीमत इसके लिए दे नहीं सकते। ठीक है, आइए और थोड़ा सा पढ़ेंगे। इफिसी उसका 1 का हम लोग 6 से पढ़ेंगे। 6 से हम लोग 14 पद तक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, पढ़िए थोड़ा सा। 1 का 6। इफिसी 1 का 6 से। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। हाँ, परमेश्वर की अनुग्रह की महिमा हो, स्तुति हो। जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। जिसने उससे हमें उस प्रिय में यानी अपने इकलौते पुत्र में सेंत में भरपूरी से उमड़ता हुआ फ्री से दिया। हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हाँ, उसके लहू के द्वारा यानी यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उस अनुग्रह के धन, परमेश्वर का अनुग्रह का जो धन है, इसके लिए आप कोई कीमत नहीं दे सकते। ठीक है, परमेश्वर ऐसे ही दिया। ठीक है, फिर अनुग्रह के धन से दिया पापों की क्षमा। ठीक है, फिर जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हम पर बहुतायत से किया। ठीक है, आप इसको 14 तक घर में पढ़ लीजिएगा। ये अभी का योजना नहीं, परमेश्वर पहले से इसके लिए योजना बना के रखे हैं, लिखा है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा 14 पद तक घर में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर जो है उसको आप यीशु में देख सकते हैं। परमेश्वर जो है उसको आप यीशु में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। ठीक है, और यीशु के विषय, यीशु को स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहा जाता है। और वचन के विषय में जब कहा जाता है, आदि में वचन था, वचन
परमेश्वर के साथ था। यही वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और ये वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वचन परमेश्वर था, कहता वो देह बन के आया, मांस और हड्डी बन के आया, पुत्र बन के आया, यीशु। हालेलुया। चलिए, जब मूसा को परमेश्वर मिस्र देश को भेजा कि तू इजरायलियों को मेरे लिए छुड़ाकर कनान देश लेके जाए मेरे अगुवाई में, तो मूसा पहले तो मना करता है, ठीक है। फिर परमेश्वर उसको थोड़ा सा डांटते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा, यदि इजराइल लोग मुझे कहें कि जिस परमेश्वर ने तुझे भेजा उसका नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं मैं जो हूं सो हूं। उनको कहना मैं हूं ने भेजा है। किसने भेजा है? मैं हूं, उसने भेजा है। हालेलुया। किसने भेजा है? जोर से, किसने भेजा है? मैं हूं, आदि से मैं हूं, उसने भेजा है। और वो कहता मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और यीशु जब धरती में आते हैं, वो कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम जो रोटी खाते हो इसे खा के क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन स्वर्ग से जो रोटी होती है जिसको खा के एक व्यक्ति अनंत जीवन तक ठहरेगा, वो रोटी मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है कहा गया है, कहा गया नहीं, परमेश्वर ज्योति है। यदि पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे 1:5, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जब यीशु धरती में आए उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। और आगे जब देखेंगे, ठीक है, भजन संहिता 23 का 1 पद में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यीशु आते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं हूं ने जो भेजा था वो नया नियम में कह रहा, मांस और हाड़ में प्रकट होकर कह रहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला दरवाजा मैं हूं, द्वार मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर सत्य है, हमने पढ़ा है ये निर्गमन उसका 34 का 6-7 में हमने पढ़ा, 6 में। तो यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वही मैं हूं जो मूसा को कहता मैं हूं ने भेजा है। वो कह रहा है मैं कौन हूं, यहां और थोड़ा प्रकट कर रहा है मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर यदि आप यूहन्ना 11 का 25 में पढ़ेंगे तो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं। मैं हूं बोल रहा हो, यानी परमेश्वर को, परमेश्वर का गुण को, परमेश्वर का सामर्थ्य को दृश्य रूप में आप देखेंगे वह है यीशु, वो है यीशु। हालेलुया। चलिए कुछ और भी देखते हैं, ठीक है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, क्योंकि अब्राहम अपने एक लौते बेटा को इसहाक को बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने देखा मैंने बेटा दिया और उसी को प्रेम करना मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा है, चलो इसको और एक बार टेस्ट करते हैं, सच में अपना बेटा से ज्यादा प्रेम करता है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर को जलन तब होता है जब हम परमेश्वर को छोड़ के हम दूसरे को परमेश्वर मानते हैं। क्योंकि एक पति को जलन तब होगा जब उसकी पत्नी दूसरे को पति कहेगा, होगा कि नहीं होगा? एक पत्नी को भी जलन तब होगा जब पति दूसरा लड़की को पत्नी कहेगा, अपने पत्नी को नहीं, होगा कि नहीं होगा?
जब परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर को हम छोड़ दूसरे को परमेश्वर कहते हैं, तो परमेश्वर को जलन होता है। परमेश्वर को क्या होता है? जलन होता है। और परमेश्वर को जो प्रेम, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, किसी के बराबर नहीं। आप जिससे भी प्रेम करते हो उससे श्रेष्ठ प्रेम परमेश्वर को होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर देखा, ठीक है, मैं देखता हूं ये अपना बेटा से ज्यादा प्रेम करता है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तेरा इकलौते पुत्र को जा मोरिया देश में जाना, उस पहाड़ में बलिदान करना। इसको दिखाया। और अब्राहम 100 साल की उम्र में बेटा को पाया था। 25 साल जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया था, उस समय अब्राहम का उम्र था 75 साल। और जब बेटा पैदा हुआ उसका उम्र कितना था? साल था 100 साल। 25 साल लग गया जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। अरे जो प्रतिज्ञा किया था उसको पूरा होने में 25 साल लग गया। देखिए, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर लेट नहीं करता, परमेश्वर सिखाया। जब मैं आशीष दूं तो उस आशीष को कैसे तुम स्थिर रखोगे, उसको सिखाया पहले। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को सिखाने में टाइम लग गया। अब्राहम परमेश्वर को जानने समझने में टाइम लिया, इसलिए परमेश्वर उस समय के हिसाब से उसको आशीष दिया। तो इन 25 सालों में अब्राहम सीख गया, जान गया, समझ गया परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा हम कैसे कर सकते हैं। जान गया कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर जो बोलेगा वो करना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना। और परमेश्वर जो बोलेगा यदि हम उसमें करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए असंभव को भी क्या करेंगे? संभव करेंगे। समझ गया अब्राहम। ठीक है, पहली बार तो मैं सारा के कहने से आप मुझे संतान देंगे आपने कहा था, लेकिन सारा के कहने से मैंने हजीरा को पत्नी बनाया था। इस बार सारा को नहीं बताऊंगा, नहीं तो और वो कुछ सजेशन देगी। हो सके तो अपना बेटा को नहीं देगी बलिदान करने के लिए, इसलिए सारा को भी अभी नहीं बताऊंगा। आपने मुझे कहा, मैं जाके क्या करूंगा? बलिदान करूंगा। और जब परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए वो तैयार हुआ और लेके गया बेटा को, और 3 दिन के बाद वो पहाड़ में पहुंचा, जो पहाड़ परमेश्वर को दिखाया था। और जब उसको पहाड़ के ऊपर में बांध के बलिदान करने वाला ही था, ऊपर से आवाज आया, हे अब्राहम, लड़के को मत छू, क्योंकि मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। तब वो देखता है कि एक झाड़ी में एक मेमना क्या हुआ है? बंधा हो। उसके बदले में उसको क्या कर दिया? बलिदान किया। तो अब्राहम ने परमेश्वर का नाम रखा यहोवा ईरे। यहोवा क्या? ईरे। तो वो तो अब्राहम के लिए था, हमारे लिए क्या है? यहोवा जो ईरे है वो हमारे लिए आज क्या है? हमारे लिए परमेश्वर का उपाय यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर जो यहोवा ईरे है, उपाय करते हैं, वो उपाय हम मनुष्य जाति के लिए भी है यीशु। क्या? यीशु। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। और कुछ नहीं, क्या को दिया? एक लौते पुत्र को दे दिया। यीशु है परमेश्वर का उपाय मनुष्य के लिए। हालेलुया। यह है परमेश्वर का उपाय मनुष्य के लिए। इससे बड़ा उपाय नहीं है, यह है उपाय यीशु। इसलिए रोमी 8:32 में लिखा है, क्योंकि उसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसे हम सब के लिए दे दिया, तो उसके साथ और सब कुछ क्यों करना देगा? हालेलुया। परमेश्वर का उपाय आज हमारे लिए कौन है? यीशु। वो जो मेमना बंधा हुआ था वो यीशु का क्या है? प्रतीक है। और परमेश्वर ने बलिदान कर दिया, क्रूस में क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। हालेलुया। आज हमारे लिए जो उपाय, हमको क्या उपाय? क्या उपाय? वो उपाय है यीशु। हालेलुया। यदि आगे हम जाएंगे निर्गमन में, निर्गमन उसका 15:26 में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, मेरी आज्ञाओं को सुनना, मेरी आज्ञाओं को मानना, तब मैं जो चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हारे पास कोई बीमारी नहीं भेजूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया।
और वो चंगाई सारे वो तो इजरायलियों को कहा था, अब सारे मनुष्य के लिए चंगाई का उपाय किए। वो चंगाई कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। चलिए हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 53 का 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके रोगों को? मेरे। किसके? मेरे। हाँ, मेरे रोगों को सहेगा ना, सह लिया। सह लिया, हमको सहने का दरकार नहीं है। हालेलुया। अभी जो सह रहे हैं वो है अन्याय, वो है अज्ञानता। उसने सह लिया तो आज हमको क्यों? उसने मेरे रोग को सहा, आज हमको सहने का दरकार नहीं। कीमत दे दिया मेरे बीमारी के लिए। हालेलुया। मेरे दुखों को उसने उठा लिया। हाँ, फिर और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, हमारे अपराध के निमित्त क्या हुआ? घायल हुआ। घायल कौन होना चाहिए था? मार कौन खाना चाहिए था? हम खाना। हमने बुराई किया था, हमने पाप किया था, लेकिन घायल कौन हुआ? हमारे अपराध के लिए यीशु। वो है हमारा उपाय, पाप क्षमा के लिए उपाय, चंगाई के लिए उपाय, शैतान से छुटकारा के लिए उपाय, आशीष पाने के लिए उपाय। हालेलुया। ठीक है, हाँ फिर पढ़िए। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे, ठीक है, फिर हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। यीशु यहोवा राफा, चंगा करने वाला। यीशु में चंगाई का कीमत दे दिया अनुग्रह से। इसके लिए हमको कीमत देना नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया बेटे के द्वारा। हालेलुया। मैं अनुग्रहकारी हूं, मैंने अपनी ओर से तुमको फ्री में दे दिया। तुम्हारे लिए मैंने चंगाई का कीमत दे दिया। मैं चंगा करने वाला हूं और चंगाई का कीमत दे दिया हूं। तू चंगाई ले ले। आज मैं तुझे अनुग्रह से दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब इजराइल लोग अमालेकियों से लड़े निर्गमन 17 अध्याय में, और परमेश्वर उनको विजय दिया, तो मूसा ने एक वेदी बनाया और उस वेदी का नाम रखा यहोवा निसी, मतलब विजय देने वाला। हालेलुया। वो विजय देने वाला है। ठीक है, वो चंगाई के लिए फिर आप मत्ती 8 का 17 भी पढ़ सकते हैं। वही वचन है चंगाई के लिए, मत्ती 8 का 17 और पहला पतरस 2 का 24। ठीक है, उसको घर में पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। तो निर्गमन 17 का 15 में जब परमेश्वर ने इजरायलियों को अमालेकियों से विजय दिया, तब मूसा ने एक वेदी बनाया और वहां बलिदान किया। वो वेदी का नाम रखा यहोवा निसी, मतलब विजय देने वाला। किनको विजय दिया था? इजरायलियों को परमेश्वर ने विजय दिया, और सारे जातियों को विजय के लिए परमेश्वर ने कीमत दे दिया। वो है यीशु। वो कौन है? यीशु। विजय के लिए कीमत दे दिया गया। आइए पढ़ेंगे। तो अभी हम हारे हुए नहीं हैं, हम जीते हुए हैं। उसको समझना है। अनुग्रह से दे दिया गया, अनुग्रह से कीमत चुकाया गया है, हमको इसको समझना है। जब समझेंगे तो विश्वास ले सकते हैं। आइए पढ़ेंगे रोमी 8 का 37। परंतु हम सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत से भी क्या है? बढ़कर। यीशु मसीह बना दिया जयवंत से भी बढ़कर। हार तो है ही नहीं। जयवंत से भी बढ़कर मतलब हारना असंभव, हारना अनहोना है। हम हार ही नहीं सकते। यदि हार रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमने अनुग्रह को नहीं समझा। और लिखा है होशे 4 का 6 में, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई।
यदि आज हार रहे हैं तो उसका कारण है कि हमने परमेश्वर का अनुग्रह जो यीशु में है उसको हमने नहीं जाना, हमने उसको नहीं समझा। हालेलुया। जयवंत से भी बढ़कर बना दिया है, उसके लिए कीमत परमेश्वर ने दे दिया यीशु के द्वारा। हार असंभव, हार को हम देखेंगे ही नहीं। हार से, जयवंत से भी जीत के हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हार को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। आप देखेंगे भी तो नहीं दिखेगा। और यदि हार दिख रहा है उसका कारण यह है कि हम अनुग्रह को नहीं देख पा रहे हैं, हम अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हार दिख रहा है। यदि अनुग्रह को हम समझेंगे, यदि अनुग्रह को हम देखने पाएंगे परमेश्वर का, तो हार तो असंभव है, हार तो है ही नहीं, जीत ही जीत है। और जब समझेंगे तो पहला कुरिन्थी 15:57 जयवंत करेगा। जब हम अनुग्रह को समझेंगे तब जयवंत होंगे। जयवंत का कीमत तो दिया गया है, लेकिन इसको आपको लेना है। कैसे? विश्वास से। कीमत नहीं देना है, लेकिन विश्वास से आपको लेना है। हालेलुया। जब अनुग्रह को, परमेश्वर को जानेंगे, समझेंगे, तो विश्वास के द्वारा उस जयवंत को, जिस हार को हम देख रहे हैं, उसमें हम जयवंत होंगे। केवल जयवंत नहीं, दूसरा कुरिन्थी 2:14 में लिखा, जय के उत्सव में चलाएगा। और परमेश्वर अपने ज्ञान को हमारे द्वारा जहां हमको लेके जाएगा वहां पहुंचाएगा, क्योंकि कीमत दे दिया गया है। अनुग्रह से विजय जीवन ले लो, ले लो, ले लो। मैंने कीमत दे दिया है, परमेश्वर ने कीमत दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। फिर यदि आप आगे जाएंगे गिदोन के समय में, न्याय हो उसका 6:24 में, और इजरायलियों को जब परमेश्वर ने विजय दिया गिदोन के द्वारा, तो परमेश्वर का नाम रखा यहोवा शालोम। यहोवा क्या? शालोम। शालोम मतलब शांति। परमेश्वर शांति देने वाला, वो शांति का दाता है, शांति का स्रोता है, वो शांति देता है। यहोवा शालोम है। हालेलुया। और वो यहोवा शालोम आज यीशु के द्वारा हमारे लिए, यीशु के द्वारा आज हमारे लिए। आप यदि यूहन्ना उसका 14:27 को पढ़ेंगे, चले पढ़ देते हैं इसको। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। किसकी शांति? यीशु की शांति। यीशु अपनी शांति दे रहा है, इस संसार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। हालेलुया। यीशु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मतलब किसकी? परमेश्वर की। क्योंकि यीशु परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। परमेश्वर का अनुग्रह सच्चाई से, परमेश्वर का जो है उससे परिपूर्ण होकर दृश्य रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हाँ, आगे। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, जैसा संसार देता है वैसा मैं शांति नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और ना डरे, और ना डरे। हालेलुया। परमेश्वर जो आनंद, जो शांति देता है, वो इस पृथ्वी का भरपूरी रहेगा, तभी नहीं, हर समय में वो आनंद, वो शांति उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं पृथ्वी का सब वस्तु का भरपूरी रहेगा तभी आनंद, फिर भी वो आनंद नहीं मिलेगा जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर देता है। आपने महसूस जरूर किया होगा। मैं जब पहली बार बाइबल ये सोच के पढ़ा कि बाइबल में क्या है जो मेरा दोस्त इतना बोल रहा है बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मैं जब पढ़ा, परमेश्वर पहला दिन ही मेरा गलतियों को दिखाया। और जब मैंने सोचा मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक स्वर्गीय आनंद और शांति से परमेश्वर भर दिया। मैंने सोचा ओहो, ऐसा आनंद, ऐसा शांति लगता है, इसलिए मेरा दोस्त बोला था बाइबल पढ़ो। मैं उस दिन से शुरू हो गया, बाइबल पढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उस समय तक ऐसा शांति, ऐसा आनंद कभी मैं किसी चीज में नहीं पाया था। जो एक बार उस टाइम में पढ़ा तो मैं, परमेश्वर ने उस आनंद और शांति से मुझे भर दिया जो संसार नहीं देता, कोई भी दे नहीं सकता। यह है परमेश्वर का शांति, यह है परमेश्वर का आनंद जो आज यीशु के द्वारा, यहोवा शालोम, यीशु के द्वारा ले लो।
परमेश्वर के शांति को ले लो यीशु के द्वारा। इसके लिए तुम्हें कोई कीमत चुकाना नहीं, मैंने दे दिया है। अनुग्रह से मैं तुम्हें देता हूं। जिसके लिए तुम योग्य नहीं हो, जिसके लिए तुम लायक नहीं हो, जिसके लिए तुमने कुछ कीमत चुकाया नहीं, मैंने कीमत चुकाया, तुमको फ्री से दे रहा हूं, ले लो। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको लेना है वो अनुग्रह आज यीशु के द्वारा, वो अनुग्रह आज यीशु के द्वारा। हालेलुया। देखिए, और यदि आप यिर्मयाह उसका 40 एजेकिएल उसका 48 का 35 में पढ़ेंगे तो यहोवा शम्मा, परमेश्वर का एक नाम दिया गया, यहोवा शम्मा, अर्थात परमेश्वर वहां है। वहां मतलब कहां? यरूशलेम में। कहां पर? यरूशलेम में। परमेश्वर ने यरूशलेम मंदिर को परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा मैंने यहां अपना नाम रखा है। जब इजराइल लोग प्रार्थना करते हैं तो ये यरूशलेम मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना नाम वहां पर क्या किया है? रखा है। वहां परमेश्वर है, इसलिए वे लोग परमेश्वर की आराधना के लिए कम से कम साल में 3 बार इजराइल लोग जाते थे। जहां परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू था वहां जाते थे 3 बार, साल में 3 बार, परमेश्वर को दर्शन करने के लिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, जहां परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू खड़ा किया गया था। हालेलुया। और उस तंबू के बदले में सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था मैं यहां पर अपना नाम रखूंगा और यहां से जो प्रार्थना की जाएगी मैं उसको सुनकर क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। यदि दूर में भी हो, इधर मुड़ के जो प्रार्थना करेगा यरूशलेम मंदिर की ओर, मैं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां है। और जब हम देखेंगे इजराइलियों को जब मिस्र देश से छुड़ाया, दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का खंभा के रूप में संग संग चला, वो परमेश्वर आज यीशु के द्वारा हमारे साथ, वही परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। यीशु का दूसरा नाम क्या है? क्या है? क्या है? बोलिए। हाँ, क्या? इमानुएल। इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। जो परमेश्वर इजराइलियों के बीच में दिन में बादल का खंभा, वो देखते थे खंभा के रूप में, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता था। रात में अग्नि का खंभा के रूप में संग संग चला, वही परमेश्वर आज हमारे साथ। वही परमेश्वर किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। इसलिए उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। कब तक? यीशु के साथ परमेश्वर रहेंगे। कब तक? यीशु कहते हैं मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु है तो परमेश्वर है। हालेलुया। और इब्रानी 13 का 5 में पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, यानी परमेश्वर यीशु के द्वारा हमारे साथ। वो छोड़ेंगे नहीं, वो त्यागेंगे नहीं। हालेलुया। उस टाइम तो परमेश्वर इजराइलियों के बीच में बादल का खंभा और अग्नि का खंभा के रूप में, आज कहता है बीच में केवल नहीं, मैं तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज यीशु विश्वास के द्वारा आज हमारे हृदय में क्या करते हैं? वास कर। अनुग्रह से, इसके लिए कोई कीमत आपने नहीं दिया। हालेलुया। इफिसी 3 का 17, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे, बाहर नहीं। आज मैं तुम्हारे अंदर ही वास कर, तुम्हारे अंदर में रह के चला फिरा करूंगा। हालेलुया। और जब यीशु है तो यीशु के साथ कौन? परमेश्वर। तो क्या तुम नहीं जानते? 1 कोरिन्थी 3 का 16 और 17, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। इसलिए जो कोई इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहां तुम हो अनुग्रह से। कितना बड़ा कीमत भी आप दे देते तो भी
आप आपका शरीर को परमेश्वर के लिए मंदिर बना नहीं सकते। परमेश्वर फ्री से कर रहा है, मैं बनाता हूं, इसके लिए तुमको कोई कीमत देना नहीं है। मैं अनुग्रह से तुम्हारा शरीर को अपना मंदिर बनाता हूं, मैं आके वास करूंगा। हालेलुया। अब वो रहता है। और पहला कुरिन्थी उसका 6 का 19 और 20 में पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो परंतु दाम देकर मोल लिए गए हो। अब पवित्र आत्मा भी कहता है तुम्हारा शरीर मेरा क्या है? मंदिर है, मैं वास करूंगा यीशु के द्वारा। तो परमेश्वर भी दूर नहीं, हमारे अंदर ही क्या करते हैं? यीशु के द्वारा वास करते हैं। क्या से? अनुग्रह से। स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर ऊंचे वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी जो नहीं समाता, वो अनुग्रह से आज हमारे शरीर में वास करता है। हालेलुया। छोटी बात नहीं है, ये है अनुग्रह जिसके लिए आप कोई कीमत दे ही नहीं सकते, देना चाहे भी तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आपने कोई कीमत इसके लिए नहीं दिया, अनुग्रह से आज दिया जा रहा है। आइए उस ओ वाला पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, 2 कुरिन्थी 6 का 16-17। ये तो 14 से पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थी 6 का 14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अनुग्रह की क्या संगति है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। क्या है? जीवित परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। किसके द्वारा? कीमत कौन दिया? यीशु के द्वारा आज हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अनुग्रह से, अनुग्रह से। हाँ, फिर क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें वसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनमें क्या करूंगा? चला। आज धरती में परमेश्वर को लेके जाने वाले हम लोग हैं, क्या से? अनुग्रह से। आज हमारे अंदर में रह के परमेश्वर चला फिरा कहूंगा इस धरती में। आदन की वाटिका में मिलने आता था, अभी मिलने नहीं, तुम्हारे अंदर में ही रह के मैं इस धरती में चलूंगा। मैं तुमको ही आदन के वाटिका बना दूंगा और आऊंगा जाऊंगा नहीं, तुम्हारे अंदर ही वास करूंगा और मैं तुमको लेके चलूंगा। तुम जहां जाओगे मतलब मैं जा रहा हूं। हालेलुया। हाँ, फिर इसलिए प्रभु कहता है, अच्छा बस, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, अनुग्रह से दे रहा है कि मैं उनमें वास करूंगा और उनके अंदर में रह के इस धरती में चला फिरा करूंगा। अनुग्रह से। कीमत दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? नहीं, कुछ कीमत नहीं दे सकते। अनुग्रह से हमारे लिए किया गया। हालेलुया। तो आज मनुष्य का पाप का दाम हो दिया गया। देखिए, परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, हमारी योग्यता से ये जो क्षमा नहीं मिला है, इसके लिए परमेश्वर ने बड़ी कीमत को चुकाया है। हालेलुया। और जो पशु बलिदान करते थे पाप क्षमा के लिए पुराना नियम में, वो लहू मनुष्य का पाप को दूर नहीं कर सकता, लिखा है। यदि इब्रानी उसका 10 का 4 में पढ़ेंगे, ये अनहोना है। अनहोना मतलब असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू मनुष्य के पाप को दूर कर सके। असंभव, ये नहीं हो सकता। खाली पाप को ढांपता था, दूर नहीं कर पाता था। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ लहू को बलिदान किया गया है, उससे भी श्रेष्ठ, पशु से भी श्रेष्ठ। स्वयं परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया क्रूस में अपने पुत्र के द्वारा। यदि आप पढ़ेंगे उसको प्रेरित उसका 20 का 28 में, वहां कहता है परमेश्वर अपनी लहू से खरीदा है कलीसिया को, लिखा है।
यीशु के लहू को परमेश्वर कहता है मेरा लहू है। किसका लहू दे के खरीदा? अपनी ही। परमेश्वर के लहू का कोई कीमत दे सकते हैं? नहीं, अनुग्रह से, जिसके लिए हम लायक नहीं है, योग्य नहीं है, जिसके लिए कोई कीमत हम दे भी नहीं सकते, परमेश्वर ने कर दिया। अनुग्रह से आज दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी उसका 9:22 में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के द्वारा हर एक वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और स्वयं परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपना ही लहू बहाया, अपना ही लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और यदि यीशु के विषय में हम कहेंगे, देखिए मनुष्य पापी कैसे हुआ, दो तो बहुत बड़ा भेद को बता रहा हूं। ठीक है। मनुष्य पापी कैसे हुआ? आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा। आज्ञा उल्लंघन करना मतलब क्या है? पाप है। हालेलुया। जब मनुष्य आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा पापी हुआ, तो अभी ये पाप का दाम पशु का लहू नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मतलब परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी अधिक क्या करेगा? महत्व देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। उस वचन को उल्लंघन करके आदम और पापी ठहरे, उसका कीमत पशु और पक्षी का लहू नहीं दे सकता, इसलिए पाप को नहीं दूर कर सकता था। इसलिए परमेश्वर जो यीशु के बलिदान से आज संतुष्ट है, और कोई भी बलिदान पाप क्षमा के लिए जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस वचन को आदम हवा ने उल्लंघन किया था, वो वचन यानी परमेश्वर का वचन ही देह बन के इस धरती में आया था। वचन उल्लंघन करने का कीमत परमेश्वर का वचन ही क्रूस में दिया। इसलिए एक बलिदान में परमेश्वर क्या है? संतुष्ट है। हालेलुया। वचन उल्लंघन करने का जो परिणाम है, जो दंड है, उसका कीमत परमेश्वर का वचन ही देह बन के क्रूस में दिया है। इसलिए एक ही बलिदान, आज वो बलिदान एक मनुष्य को पवित्र कर सकता है, वो बलिदान आज मनुष्य को सिद्ध कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा जो उल्लंघन किया उसका बराबरी का कीमत दिया गया। इसलिए कॉम्प्लीट। इसलिए जब क्रूस में जान देने से पहले यीशु का पूरा हुआ, जो परमेश्वर को कीमत चाहिए था पाप के लिए, वो पूरा हुआ, उसके बराबर का कीमत दे दिया गया। हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू आज सबके पापों को धो सकता है, दूर कर सकता है अनुग्रह से। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरा देखिए, यीशु कहते हैं यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, वरन चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु जीवन है, जीवन का दाता है, जीवन का स्रोत है। जीवन मतलब मरना असंभव, मृत्यु नहीं है, वो जीवन है। जीवन मतलब जैसे परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई कुछ भी अंधकार नहीं। यीशु जीवन है, उसमें कुछ भी मृत्यु 1% भी नहीं, 0.5% भी मृत्यु नहीं, 0.02% भी मृत्यु नहीं। 100% जीवन है, या 100% से बढ़कर वो जीवन है। मृत्यु मतलब उनके लिए असंभव, वो मर ही नहीं सकते। यीशु को कोई मार नहीं सकता, इसलिए यीशु स्वयं जीवन दिया, क्योंकि मरना मतलब असंभव उनके लिए, वो है जीवन। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमें जीवन देने के लिए, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु जो मरना असंभव है, फिर भी यीशु मर गया। क्या यीशु को क्रूस में चढ़ा तो मर जाता? नहीं मरता। हालेलुया। वो जीवन है, वो इसलिए मरा कि हम परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए हो। देखिए, जीवन ने मृत्यु का स्वाद को चख लिया। ये है अनुग्रह, ये है अनुग्रह, जिसका मरना असंभव है, जो कभी मर नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता कि कभी मर नहीं सकता। वो हमारे पाप के लिए मरा। पाप की मजदूरी क्या है? वो मरा हमारे लिए, हमारा पाप का कीमत को चुकाया। इसलिए आज जीवन 100%, केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। केवल इतना नहीं, अनंत जीवन यीशु में फ्री है, ले लो। ये है अनुग्रह,
जिसके लिए मनुष्य कोई कीमत दे नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा दे दिया। आज हमको फ्री से क्या क्या लेना है, फ्री से परमेश्वर दे रहा है, विश्वास करो, ले लो। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु है आज परमेश्वर का सामर्थ, आज यीशु है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। पुराने नियम में कहा जाता था कि परमेश्वर के सामर्थ को खोज करो, अभी नया नियम में कहा जाता है यदि परमेश्वर का सामर्थ को देखना तो क्रूस की कथा पर विश्वास करो, अनुग्रह से परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। पहला कुरिन्थी उसका 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। आज यदि परमेश्वर का सामर्थ देखना है, अनुग्रह से आप देख सकते हैं, फ्री से आप देख सकते हैं। क्रूस की कथा को समझिए, क्रूस की कथा पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। क्रूस की कथा में परमेश्वर का सामर्थ है। कीमत परमेश्वर ने दे दिया, हमको इसके लिए देना नहीं है, विश्वास कीजिए। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास करना है। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 1:24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। मसीह ही परमेश्वर का सामर्थ और क्या है? ज्ञान। मेरे ज्ञान ना होने से मेरे प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान जिसको जानने से आप नाश होने से बच सकते हैं, वो है यीशु। वो क्या है? यीशु। इसलिए यूहन्ना 3:16 हम खाली रटा रटा उसका भीत को बहुत बार नहीं समझते। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। यानी वो खुद विश्वास करने के द्वारा नाश होने से बच जाए। आपका विश्वास आपको नाश होने से बचाएगा। कीमत परमेश्वर ने दे दिया, अनुग्रह से दे रहा है, कीमत चुकाना नहीं है। आपको जो परमेश्वर ने कीमत चुकाया उस पर विश्वास करना, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने वाले अनंत जीवन क्या करेंगे? पाएंगे। फ्री से, फ्री से उसके लिए कीमत चुकाया गया है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाया है। आज विश्वास के द्वारा उस आशीष को हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ते हैं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। और कर दिया क्रूस में। करेगा नहीं, करने के लिए आया था और क्रूस में बलि दोनों कर दिया। यीशु ने कहा ना पूरा हुआ, शैतान का काम नाश हो गया। और इब्रानी 2:14 में लिखा, शैतान को निकम्मा कर दिया। आज कुछ काम का नहीं है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, उसको निकम्मा कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम विजय जीवन को जी सकते हैं यीशु के द्वारा, कीमत दे दिया गया है। यदि दूसरा तीमुथियुस उसका 1:9 और 10 पढ़ेंगे, मृत्यु को नाश कर दिया गया, खत्म, क्रूस में खत्म। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मृत्यु खत्म। आज जो उस पर विश्वास करता है मृत्यु से पार होके जीवन में, इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाया। अनुग्रह से परमेश्वर ने कर दिया, जिसके हम योग्य नहीं है, लायक नहीं है, जिसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाया। परमेश्वर फ्री से दे रहा, ले लो, ले लो। आज पाप क्षमा चाहिए, यीशु में फ्री है। किसी चीज में भी संघर्ष कर रहे हैं, विजय यीशु में है, ले लो, फ्री से ले लो। यदि श्राप में है, श्राप से छुटकारा यीशु में ले लो।
यदि गरीबी में है, संपन्नता का आशीष यीशु में ले लो। हालेलुया, हालेलुया। यदि असफलता है, सफलता को यीशु में ले लीजिए। अनुग्रह से कीमत दिया गया है। आज यीशु पर विश्वास करने द्वारा उस परमेश्वर के अनुग्रह को, आशीष को हम यीशु के द्वारा क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। हालेलुया। आइए और 2-3 वचन पढ़ते हैं, फिर अंत करेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियंस का 2 का 8 और 9, 1 से लेके 10 तक पढ़िएगा घर में जाके, क्योंकि सब पढ़ेंगे तो टाइम नहीं होगा, आपको शाम तक बैठना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसलिए 8 और 9 को पढ़ते हैं। 1 का 2 का इफिसी 2 क्योंकि का, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है? ठीक है, परमेश्वर ने कीमत दे दिया है, उसको आप पाएंगे क्या के द्वारा? विश्वास के द्वारा। यानी उस अनुग्रह को जानिए, उस अनुग्रह को पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए, कीमत दे दिया गया, आप ले सकते हैं उसके बाद। हालेलुया। हाँ, फिर और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, कीमत परमेश्वर ने चुकाया है। आप ले लो, ले लो। कैसे लेना है? विश्वास के द्वारा लेना है। इसलिए हम जब बाजार में जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, हम क्या लेके जाते हैं? पैसा लेके जाते हैं, क्योंकि बाजार में, मार्केट में लेन देन करने का जरिया क्या है? पैसा है। आप खाली बैग लेके जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं क्या लेके जाएंगे, बोलते बैग लेके जाएंगे। पैसा मत लीजिएगा, तब तो बैग लेके जाइए, क्या बोरा लेके जाइए, ट्रक लेके जाइए, लेकिन पैसा मत लीजिएगा। ठीक है, फोन पे उन पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाजार में, मार्केट में लेन देन करने का जरिया क्या है? पैसा है। तो परमेश्वर के निकट में आएंगे, आपका पैसा काम नहीं करेगा। कीमत ही परमेश्वर ने दे दिया है, अनुग्रह से दिया जा रहा है, जिसके लिए आप योग्य नहीं हैं, जिसके लिए आप लायक नहीं हैं, आपने कीमत नहीं चुकाया, परमेश्वर ने दे दिया। फ्री से लो, फ्री से। हालेलुया। लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना है? विश्वास, विश्वास। इसलिए यीशु कहता है, क्या तू विश्वास करता है मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। तेरे विश्वास के साथ तेरे लिए हो। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज विश्वास से लीजिए। क्या विश्वास? परमेश्वर ने जो कीमत चुकाया उस पर विश्वास कीजिए। आज अनुग्रह से हमारे लिए फ्री है। हालेलुया। लेकिन फ्री, हम फ्री में ले रहे हैं, लेकिन फ्री नहीं है, कीमत दिया गया है। वो कीमत हम नहीं दे रहे हैं, दिया कौन है? परमेश्वर में। फ्री में कुछ नहीं मिलता, जान लीजिएगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ये अलग बात है कि आपने कीमत नहीं चुकाया, कोई तो उसका कीमत चुकाया ना। आज हम जब बच्चे लोग घर में पहनते हैं कपड़ा, खाते हैं भोजन, बच्चे ने कीमत नहीं चुकाया, उसका पिता ने तो चुकाया ना उसके लिए। जो भोजन बच्चा करता है उसके लिए कीमत किसने चुकाया? उसके पिता ने चुकाया है। जो कपड़ा पहनता है वो बच्चा कीमत नहीं चुकाया, उसके पिता ने चुकाया है। हालेलुया। हमने कीमत नहीं चुकाया, हमारे लिए फ्री है, लेकिन फ्री में नहीं, फ्री नहीं है, ये इसके लिए कीमत चुकाया गया। वो पिता ने, स्वर्गीय पिता ने दे दिया, हमको वो कीमत देना नहीं है। कीमत दिया गया, उस कीमत को ही पहचानिए, उस कीमत को विश्वास कीजिए, तो अनुग्रह से आपको मिल जाएगा जिसका कीमत ने परमेश्वर दे दिया है। हालेलुया। तो हम उस कीमत को नहीं पहचानते जो दिया गया है, इसलिए हम नहीं पाते। उसको पहचानिए और विश्वास कीजिए, परमेश्वर फ्री में ले लेगा। बेटा मैं तेरे लिए तो दिया, ले। हालेलुया। वो देख, हमको पहचानना है, हमको पहचानना है। हालेलुया। तो ये अनुग्रह से है और इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं, हमारा काम के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का क्या है? दान है। हाँ पढ़िए आगे। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु। बस। तो और ये कोई कर्मों के कारण नहीं है कि कोई घमंड करेगा, मैंने ऐसा किया इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा ले लीजिए। हालेलुया।
यानी जिस चीज का कीमत चुकाया गया, आप जिस चीज में संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाया उसको जानिए, विश्वास कीजिए और ले जाइए अपने छुटकारा को। कीमत परमेश्वर ने दे दिया, हमको देना नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया, विश्वास से ले जाइए। तो आज परमेश्वर का अनुग्रह जो मनुष्य के लिए उद्धार है, पाप से हो, श्राप से हो, रोग से हो, गरीबी से हो, मृत्यु से हो, शैतान से हो, निराशा से हो, असफलता से हो, कोई भी समस्या से हो, एक व्यक्ति को आज छुटकारा है। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह फ्री में है, कीमत परमेश्वर ने दे दिया है। आप विश्वास से ले लीजिए। आपको लेना है क्या से? विश्वास से। हालेलुया। और यदि पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों का 5:21, दूसरा कोरिन्थियों 5:21, चलिए पढ़ देते हैं। 2 वचन पढ़ेंगे फिर अंत करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 और पहला कोरिन्थियों 1:30, ये दोनों पढ़ेंगे फिर अंत करेंगे। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर, कि हम उसमें यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। किसकी धार्मिकता? किसकी बोलिए? परमेश्वर का धार्मिकता के लिए कोई कीमत दे सकते हैं आप? हाँ, दे सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर अपनी ही धार्मिकता दे रहा अनुग्रह से। फ्री है इसलिए लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, कीमत देंगे तो वैल्यू जानेंगे, लेकिन इसके लिए आप कीमत नहीं दे सकते, आप दे ही नहीं सकते, दे नहीं पाएंगे। लेकिन कीमत को समझिए, परमेश्वर ने दिया उस कीमत को जो मनुष्य दे नहीं सकता। यदि कीमत से हम खरीदते हैं ना, पहले सब रिजर्व कर देते। कौन लोग? धनी लोग, अंबानी अडानी लोग रिजर्व कर देते हैं। हम लोग के पास मिलता कि नहीं पता नहीं। इसको अंबानी अडानी भी खरीद नहीं सकते, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी खरीद नहीं सकता, कीमत नहीं दे सकता। परमेश्वर का धार्मिकता को पाने के लिए कोई भी कीमत नहीं दे सकता। कीमत दे दिया गया है, विश्वास से क्या कर लो? ले लो। धार्मिकता मनुष्य की नहीं, कोई पवित्र व्यक्ति की धार्मिकता नहीं, स्वयं परमेश्वर अपनी धार्मिकता दे रहा है, फ्री में ले लो। हालेलुया। चलिए पहला कोरिन्थियों 1:30, परंतु उसी की ओर से, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का सिद्धता, परमेश्वर का छुटकारा फ्री में यीशु में ले लो। कीमत मैंने दे दिया, अनुग्रह से आज मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। विश्वास से ले लीजिए। प्रभु कहिए, मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए आपने एक कीमत को चुकाया, जो जिसमें आज मैं संघर्ष कर रहा हूं। वो पाप हो सकता है, बीमारी हो सकता है, असफलता हो सकता है, निराशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यीशु ने उसके लिए कीमत चुकाया है। हालेलुया। और ले लो। ठीक है, और आ रहा दो वचन और आ रहा है, इसको पढ़ देते हैं, खाली पढ़ देंगे। हाँ, गलती उसका 3:22, गलती 3:22 और दूसरा कोरिन्थियों 1:20-21। 3:22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। किसके लिए पूरी हो जाए? विश्वास करने वालों के लिए। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं का आधार कार्ड है ना, स्वर्ग में काम नहीं आएगा। परमेश्वर के राज में घुसने के लिए काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए आधार कार्ड, वहां काम नहीं करेगा, वहां एक ही आधार। इसलिए वो लोग आधार सान के वो लोग भी आधार कार्ड बना ले, सरकार भी। एक आधार कार्ड चाहिए, वो कौन है? यीशु। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं का आधार यीशु है, और यीशु पर विश्वास करने वालों को मिलेगा सारी प्रतिज्ञा फ्री में। हालेलुया। उसके लिए यीशु ने कीमत
दे दिया। ठीक है, आइए दूसरा कुरिन्थी 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, वे सब यीशु मसीह में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हाँ बेटा तूने कर दिया, मैं आमीन बोलता हूं, हो गया यीशु मसीह में आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है हम प्राप्त करेंगे क्या के द्वारा? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। उसके लिए कीमत यीशु ने दे दिया है। हालेलुया। उस कीमत को हमको जानना है, हमको पहचानना है और विश्वास से ले लीजिए। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके लिए हम लायक नहीं थे, जिसके लिए हम योग्य नहीं है और जिसके लिए हमने कोई कीमत दिया नहीं है ना देंगे, ये परमेश्वर ने दे दिया है। विश्वास से ले लीजिए। ये है परमेश्वर का अनुग्रह जो आज यीशु के द्वारा हमारे लिए बहाया जा रहा है। चंगाई, क्षमा, छुटकारा, पवित्रता, सिद्धता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का विजय जीवन, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद आज बहाया जा रहा है अनुग्रह से, यीशु के द्वारा। विश्वास से ले लीजिए। आज क्यों प्रचार हो रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह बांट रहा है। लीजिए। प्रचार के द्वारा एक व्यक्ति सुनता है, विश्वास करता है, छुटकारा को क्या कर देता है? ले लेता है, क्योंकि ये अनुग्रह से दिया जा रहा है। हालेलुया। और सबके लिए है, सबके लिए। इसलिए सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार करो। परमेश्वर सबको फ्री से दे रहा। आप विश्वास कीजिए और क्या कीजिए? अपने छुटकारा को, अपनी चंगाई को ले लीजिए। और परमेश्वर का उत्तम वरदान, सबसे श्रेष्ठ जीवन को, अनंत जीवन को भी क्या कर लीजिए? ले लीजिए, जो फ्री दिया जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझे? प्रभु वचन में सबको बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। आइए सब कोई हम खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है, नव जीवन देता है। पापों से बचाता है, नव जीवन देता है। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है। सब कोई नव जीवन देता। ऊंचे स्वर से, पापों से बचाता है। आइए अपने हाथों को उठाकर, नव जीवन देता है। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है। मेरे बेटा, मेरे बेटी, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान ले। उसके लिए तुमको कीमत देना नहीं है, परमेश्वर ने कीमत दे दिया है। तो विश्वास करके ले ले। चंगाई को ले ले, छुटकारा को ले ले, क्षमा को ले ले, विजय जीवन को ले ले, सफलता को ले ले, नई आशा को ले ले। आज मैं यीशु में तेरे लिए बहा रहा हूँ। ले ले, ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है। मैंने तेरे लिए कीमत दिया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करके ले लीजिए। वो अनुग्रह का बारिश यहाँ भी वर्षा हो रहा है।
ले लीजिए, पापों से जाता ले लीजिए। वो अनुग्रह का बारिश नवजीवन आज हमारे लिए है। ले लीजिए मेरे बेटी, अभी तक तू चंगा नहीं हुई है, आज चंगाई तेरे लिए है। वो अनुग्रह है परमेश्वर का, ले ले विश्वास के द्वारा। यदि पाप पे तू संघर्ष कर रहा है, आज विजय जीवन को ले ले, उस पाप पर विजय को ले ले, उस संघर्ष पर विजय को ले ले। आज शैतान का बंधन टूट रहा है, क्योंकि कीमत यीशु ने दे दिया है। ले ले मेरे बेटे, ले ले मेरे बेटी, फ्री है, फ्री है, तेरे पिता ने दाम दे दिया है। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नवजीवन देता है। पापों से बचाता है, नवजीवन देता है। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह। वही अनुग्रह आज हमने वचन सुना है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। और उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम देखते हैं, पृथ्वी बेडोल, सुनसान, गहरा जल और अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था जल के ऊपर। परमेश्वर के मुख से वचन आया, उजाला हो जाए, उजाला हो गया। बेडोल पृथ्वी को परमेश्वर ने 6 दिन में अपने वचन के द्वारा सुडोल बना दिया। और वही आत्मा पेंतिकोस के दिन के समय से आज सारी पृथ्वी में मंडरा रहा है, और इस समय मंडरा रहा है। और परमेश्वर ने अपने वचन को दे दिया। जब मनुष्य पाप में बिगड़ गया, मनुष्य को ठीक करने के लिए, मनुष्य जो बेडोल हो गया पाप में, उसे सुडोल बनाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, और दूसरे कुछ को नहीं, परमेश्वर अपने वचन को ही देह बना के भेज दिया, और उसका नाम यीशु दिया। तो वो वचन को हमने सुना है प्यारो। आज जो वचन हमने सुना है, परमेश्वर के अनुग्रह बह रहा है। परमेश्वर आज सैंत उस अनुग्रह को हमें दे रहा है। उस अनुग्रह के द्वारा छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है, विजय है, वो दे रहा है। विजय है, वो दे रहा है। जैसा वो लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु की चर्चा सुनी, उसने ये विश्वास की, तो मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो यीशु की चर्चा को सुनी थी, और अपने चंगाई को लेने के लिए वो भीड़ में गई, और यीशु के वस्त्र को छुई और चंगाई को ले ली। आज परमेश्वर का वचन हमने सुन लिया। यदि चंगाई चाहिए, यदि छुटकारा चाहिए, यदि सफलता चाहिए, विजय चाहिए, आज आपके पास उपलब्ध है, आपके पास है। आप अपने हाथ उठा को कहिए, मैं यीशु को छूता हूं और उस चंगाई को ले लेता हूं, उस छुटकारा को ले लेता हूं, उस संघर्ष से विजय को ले लेता हूं। आप छुइए, उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के समय छुइए और ले जाइए, क्योंकि वो अनुग्रह से वो छुटकारा आज हमारे बीच में वचन के द्वारा बह रहा है। हमने वचन को सुन लिया, बह रहा है। ले जाइए, ये आपका समय है, ले जाइए। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं इस चीज से संघर्ष कर रहा हूँ और उसके लिए आपने कीमत दे दिया है। मैंने सुना, मैं विश्वास करता हूँ यीशु पर,
यीशु के द्वारा जो कीमत आपने दे दिया है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, करती हूं, और मैं इसे ले जा रहा हूं यीशु के नाम से। ले जाइए, आप ले जाइए। ये विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा, ये विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आएगा, ये विश्वास के द्वारा आपके शरीर में कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। ले जा बेटी अपने चंगाई, ले जा अपने छुटकारा, ले जा अपने चंगाई को, ले जाइए। शैतान के बंधन से छुटकारा को ले जाइए, ले जाइए। धन्यवाद पिता, जो वचन आपने दिया आपके कलीसिया में मैंने बांट दिया। जितने लोग ये वचन को सुने हैं, यीशु के लोग में छिपाते, सबके हृदय में सील करते हैं, शैतान चुराने ना पाए, और भी दिन रात मनन करने पाए, ध्यान देने पाए, उनके चित्त से ना उतरने पाए। आप याद दिलाइए और विश्वास के द्वारा अपने आशीषों को, छुटकारा को लेके जाए, हर दिन, हर समय, और जय के उत्सव में चलने पाए, और उनके द्वारा जहां जहां आप लेके जाते हैं, आपका ज्ञान का सुगंध यीशु मसीह के नाम में पहुंचने पाए। अनुग्रह कीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपने भेंटों का हम अपने हाथों में ले लेंगे। जो भी आप दशमांश भेंट या सो इच्छा भेंट लाए हैं, अपने हाथों में ले लीजिए, स्वर की ओर उठाइए। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो आपने दान दिया है उसके तुल्य ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने जो आशीष दिया है, उस आशीष में से आपके निकट दशमांश या भेंट या सो इच्छा भेंट को लाए हैं पिता। फिर एक बार आप हमें ग्रहण कर लीजिए, इस भेंट के साथ हमें भी ग्रहण कीजिए, भेंट को भी ग्रहण कीजिए, और इस भेंट को शैतान छूने ना पाए, चुराने ना पाए, यीशु के लोग में छिपाते हैं, और ये आपके राज्य और कलीसिया की बढ़ती के लिए काम में आने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। और तीसरा यूहन्ना 1:2 के अनुसार, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, जिस रीति से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसा आपका वचन, इच्छा, योजना हमारे लिए, वैसे ही आत्मिक उन्नति करें। इसलिए भूख और प्यास को हमें दीजिए, बुद्धि, ज्ञान, समझ को, सामर्थ को, पवित्र आत्मा का सहायता, अगुवाई को दीजिए, ताकि वैसा ही आत्मिक उन्नति करे, या जहां तक हमको पहुंचना चाहिए आत्मा में, उस लेवल तक, उस स्तर तक, वहां तक हमें लेके पहुंचाइए। और हर एक भले क्षेत्र में, काम में, पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, 10 गुना निपुण बनाऊंगा। कहते हैं 10 गुना निपुण बनाइए लोग, 10 गुना निपुण बनाइए। और आप कहते हैं भला चंगारा, यीशु हमारे सारे हर एक बीमारियों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, हमारे अपराध के निमित्त घायल हुआ, हमारा अधर्म के निमित्त कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। चंगाई का दाम को यीशु ने दे दिया। वो चंगाई का आशीष इसी घड़ी हमारे शरीर में और जीवन में उतरने पाए, हमारे अन्न जल पर उतरने पाए, हम पूरा स्वस्थ, तंदुरुस्त रह के संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति के साथ आपको प्रेम करने में बढ़ने पाए, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने पाए। जैसा आपने किया वैसा ही लो, अनुग्रह कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए इस समय